समोसा चाट, आलू चाट, दही चाट, गोलगप्पा चाट, दही बड़े हो या गोलगप्पे हो, ये सारी चीजें आप घर पे वैसी नहीं बना पा रहे होते जैसी बाजार में मिलती है। You know why? There are three things that set it apart, and as they say, the secret is in the sauce. Number one, a perfect खट्टी मीठी इमली की चटनी. Number two, हरी वाली चटनी. And number three, सिल्की स्मूथ दही. ये तीनों चीजें परफेक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, मगर इस वीडियो के बाद ये कोई सीक्रेट नहीं रहेगा. जस्ट फॉलो द टिप्स ट्रिक्स, एक एक चीज डिटेल में गाइड करने वाला हूँ. वॉच केयरफुली. फर्स्ट अप, स्ट्रीट स्टाइल ग्रीन चटनी. ये मेरे पास है ब्लेंडिंग जार. 4 ब्लेड वाला ब्लेंडर होता है, 2 ब्लेड वाला ग्राइंडर होता है. 50 ग्राम धनिया डंडी के साथ, 25 ग्राम जाएगा पुदीना. पुदीने के साथ थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है क्योंकि पुदीना जैसे ही हीट को टच करता है उसका कलर डार्क हो जाता है. इस चीज को हमें कंट्रोल करना है. वी वांट दैट ग्रीन प्रेजेंटेबल टेक्सचर ऑफ आवर चटनी. 3 अदद हरी मिर्च डाल रहे हैं चॉप करके ताकि ब्लेंड आराम से हो जाए. ये आ गया अदरक. लहसुन को भी थोड़ा मैं ब्लेंडर के लिए आसानी कर लूं. अब ये जा रहा है भुना कुटा जीरा, पाकिस्तान की शान, आयोडाइज्ड हिमालयन पिंक सॉल्ट. और इसमें चीनी भी जाएगी. चीनी क्यों डाल रहे हैं हम? चीनी से कलर, ग्रीन कलर हमारा रिटेन होगा, वो ज्यादा से ज्यादा उसको प्रिजर्व करेगा कलर को, क्योंकि हम आंखों से खाते हैं पहले और बाद में मुंह से खाते हैं. 3-4 टेबल स्पून पानी डाल रहा हूँ और इसमें मैं 3 अदद आइस क्यूब्स भी डाल रहा हूँ. अब ये ठंडा पानी और आइस क्यूब्स की एक साइंस है. साइंस ये है कि जब ब्लेंडिंग होती है तो फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन होती है तो हीट पैदा होती है. उस हीट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ये यूज कर रहे हैं. हमें अपना कलर मेंटेन करना है. वॉच द टिप्स केयरफुली क्योंकि इसमें एक एक चीज प्रॉपर्ली बताई हुई है. ऐसा करेंगे तो रिजल्ट परफेक्ट आएगा. ये हो गया है दरदरा सा पेस्ट तैयार. देखिए कलर रिटेन रहा है. आपने देखा होगा इसका टेक्सचर पानी पानी सा हुआ है. वी नीड टू गिव इट दैट बॉडी एंड दैट स्मूथ टेक्सचर. उसके लिए एक छोटा सा सीक्रेट है. अब बॉडी के लिए बहुत सारी चीजें यूज होती है. इसमें आप चने भी यूज कर सकते हैं, जो निमको वाली सेव होती है वो भी लोग डालते हैं, बादाम भी कुछ लोग डालते हैं, काजू भी लोग डालते हैं, मगर वी आर गोइंग टू यूज द चीपेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे विच इज बॉइल्ड आलू. अब इसमें मैं डालूं एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट, लेमन जूस. लेमन जूस से इसकी एसिडिटी भी मेंटेन होगी, टेंगी किक भी आएगा. काफी सारे लोग इसमें इमली इस्तेमाल करते हैं. इमली थोड़ी सी महंगी होती है, लेमन सस्ता है. इमली से कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा. लेमन से यू विल गेट दैट रिच ग्रीन टेक्सचर एज वेल. सो कॉस्ट विल बी अंडर कंट्रोल एंड रेसिपी ऑन पॉइंट. अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं. ये इसका टेक्सचर देखें कितना स्मूथ एंड द कलर इज ऑन पॉइंट. अगर आपका टेक्सचर से थोड़ा सा थिक है तो पानी थोड़ा सा और ऐड कर लिया, मगर ठंडा पानी जाना है. एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जस्ट टू फिनिश ऑफ 1 टीस्पून ऑफ ऑयल. माइनर सा ब्लेंड करेंगे इसको. ऑयल इसके कलर को प्रोटेक्ट करेगा, थोड़ी सी लाइफ इसकी इंक्रीज हो जाएगी. बस यही 2-3 ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से चटनी सुबह से लेकर शाम तक खराब नहीं होती एंड यू विल गेट दैट सेम टेक्सचर एवरी सिंगल टाइम. अब बनाते हैं खट्टी मीठी इमली की चटनी. फर्स्ट अब डालें गुड़. गुड़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आप यूज कर रहे हैं. ये वाला जो गुड़ है ये मीडियम कलर है इसका, बहुत डार्क भी नहीं है, बहुत लाइट भी नहीं है. लाइट वाला गुड़ जो है उसमें बहुत ज्यादा ब्लीचिंग हुई भी होती है, शुगर के करीब होता है. वी नीड दिस पैक्स मोर फ्लेवर एंड इट वर्क्स रियली वेल. कलर भी इससे चटनी का अच्छा आएगा. इसको हमने कूट के छोटे छोटे पीसेस कर लिए ताकि गलने में आसानी हो जाए. चीनी जाएगी और इसमें जाएगा पानी. चूल्हा अब ऑन होगा. वी हैव टू डिसॉल्व एंड वी हैव टू कंप्लीटली मेल्ट द शुगर एंड जैगरी यानी कि गुड़. ब्रिंग इट टू हीट. ये कंप्लीटली मेल्ट हो गया है. ये आपको बिल्कुल कहवे की तरह लगेगा. 200 ग्राम हमने इमली उठाई है, उसको आधा लीटर नीम गर्म पानी में हमने भिगो के रखा है फॉर 2 आवर्स. इससे ये इस तरह से गूदा रिलीज कर लेगा और ये इसकी सीड्स अलग होना शुरू हो जाएंगी. चूल्हा कर दिया मैंने बंद. मैंने छन्नी रखी. ये सारा इमली का गूदा इसके ऊपर हमने डाल देना है. आखिरी कतरे तक इसको हमने निकालना है. मैं स्पून से शिफ्ट हूँ अभी ग्लव्स पे. पहले स्पून से जितना हो सकता है वो कर लेते हैं. आउटडोर शूट है, काफी सारी डिस्टर्बेंसेस होती हैं, सो माइंड नहीं कीजिएगा. कौवों की, चीलों की, मिलियों की, मक्खियों की सारी चीजें ये डिस्टर्बेंसेस होती हैं. इट्स नॉर्मल. अच्छी तरह से ये गूदा रिलीज होगा. ये देखें सीड्स अलग हो जानी चाहिए. जैसे सीड अलग हो जाएंगे ना तो इसका गूदा रिलीज होने लगेगा. आई डोंट नीड द ग्लव एनी मोर. चूल्हा वूल्हा में हमेशा साफ रखते हैं, नीट एंड क्लीन. ये हो गया हमारा सारा गूदा इन. अब इसमें जाएगा बुना कोटा जीरा, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर भी आएगा, अच्छा सा अरोमा भी आएगा. सौंफ कुटी हुई जाएगी इसके अंदर. इसमें जाएगी सौंठ यानी कि जिंजर पाउडर. फिर इसमें जाएगा काला नमक, पाकिस्तान की शान, आयोडाइज्ड हिमालयन पिंक सॉल्ट. अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया. फ्लेम ऑन कर दी. हल्की आंच पे रखेंगे 10 मिनट के लिए. सिमर होगा, ये बॉयल नहीं होगा. कम ऊपर आई हुई है, ये हमें रिमूव करना है. आई नीड टू रिमूव एज मच एज पॉसिबल. चिकन करने के लिए मेरे पास कॉर्नफ्लावर है. कॉर्नफ्लावर के अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा. इसको मिक्स करेंगे. देखिए छोटी वाली बेबी विस्क है. यू कैन बाय इट ऑन fusionhome.pk. व्हाइल ऑन सिमर इसको हमें मिक्स करते जाना है और ये कॉर्नफ्लावर मिक्सचर डालना है. मिक्स करना जरूरी है वरना गुटलियां बन जाएंगी, याद रखिएगा. कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हमने 3-4 मिनट इसको सिमर किया है. काफी अच्छा इसका टेक्सचर निकल के आया है. सिर्फ 2 चीजें रहती हैं. पहली वाली ऑप्शनल है क्योंकि ये कमर्शियल रेसिपी है, बिल्कुल जैसे ठेले वाला बनाता है
तो मेरे पास है यहाँ पे जर्दे का रंग। अब इसको हमने हल्का सा मिक्स करना है, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। आपको थिकनेस फील हो रही है, कॉर्नफ्लोर जाने के बाद ये थिक हो गया है, बट नो, अभी एक चीज और रहती है। ये हो गया डन, चूल्हा ऑफ, चूल्हे से हटा के यहाँ पे रख दिया। अब इन दी एंड बिल्कुल आखिर में आपने टाटरी डालनी है, हीट से हटा के टाटरी डालेगी, याद रखिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट हो जाए। ये भी चटनी गर्म है, इसको हम ठंडा करेंगे तो उसका टेक्सचर और भी थिक होगा और बिल्कुल जैसा आपको ठेले पे मिलता है वो टेक्सचर आएगा। सबसे मजे की बात यह है कि इसको ठंडा करके बोतल में डालें और 1.5 महीने के लिए आराम से फ्रिज में रह सकती है। सो यू कैन मेक इट अहेड, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी लास्ट मोमेंट पे। इट्स परफेक्ट फॉर योर चाट्स, योर दही चाट, योर आलू टिक्की चाट, योर समोसा चाट, योर गोलगप्पे, दही बड़े, सबके लिए परफेक्ट चटनी की रेसिपी है। इस रेसिपी को फॉलो करने के बाद आप कोई और फॉलो नहीं कर सकेंगे। लेट्स मेक सिल्की स्मूथ स्ट्रीट स्टाइल दही। सीक्रेट इंग्रेडिएंट कॉर्नफ्लोर का स्टार्च इसमें जाएगा, फिर जाएगा इसके अंदर पानी। इसको मिक्स कर लेंगे, इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। चूल्हा अब ऑन होगा हल्की आंच पर, इसको मिक्स करते जाना है। आप देखेंगे दूध जैसे टेक्सचर से एकदम से ग्लू जैसा ट्रांसल्यूसेंट टेक्सचर इसका हो जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से अपना टेक्सचर कलर चेंज करेगा। मिक्स करते जाना है। ये हो गया डन, फ्लेम ऑफ। This is what I'm looking for. चूल्हा साइड पर। ये आ गया हमारा कनेक्ट लूप ट्रिवेट, सच अ ब्यूटीफुल थिंग। fusionhome.pk पे अवेलेबल है। इसको हमें ठंडा करना है। जल्दी ठंडा करने के लिए मैं कुछ आइस क्यूब्स डाल रहा हूँ उसमें। आइस क्यूब्स डाल के मैं मिक्स करूंगा। मिक्स किया, इनकॉर्पोरेट हो गया, ठंडा हो गया और ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। देखिए, कुकिंग इज अ साइंस। इधर कौन सी साइंस यूज हो रही है? टेम्परेचर कंट्रोल की। हम किसी किस्म का कोई भी टेम्परेचर शॉक नहीं देंगे। हाई टेम्परेचर या लोअर टेम्परेचर पे कोई भी चीज मूव होगी तो टेम्परेचर शॉक लगेगा। हमें मेंटेन करना है टेम्परेचर। दूध भी ठंडा है हमारा, दही भी ठंडी है और कॉर्नफ्लोर स्लरी भी ठंडी है। अब दही के अंदर जाएगा पाकिस्तान की शान आयोडाइज्ड हिमालयन पिंक सॉल्ट। शुगर इन। अगर आप मीठे दही बड़े बना रहे हैं बस शुगर इंक्रीज कर लें एज पर टेस्ट। अब जाएगा दूध। विस्क ऑल ऑफ दिस टुगेदर, कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। घर में जो हम दही बनाते हैं उसका टेक्सचर कुछ ऐसा होता है, मगर थोड़ी देर के बाद फट जाता है, अपना टेक्सचर मेंटेन नहीं रखता, विच इज नॉट डिजायरेबल। अब आएगा ये हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। दिस इज द कॉर्नफ्लोर स्लरी जो कि अभी हमने बनाई थी। कॉर्नफ्लोर के अंदर स्टार्च होता है। ये जब इनकॉर्पोरेट होगा, आपस में मिक्स होगा, ये आपस में इंग्रेडिएंट्स नेटवर्किंग करेंगे और पूरे दिन के लिए ये टेक्सचर आपका मेंटेन रहेगा। इसको हमने ज्यादा मिक्स नहीं करना। अब आप जादू देखेंगे। ये चीज होती है जो कि आपको कोई बताता नहीं है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। स्मूथ सिल्की टेक्सचर इसका आ रहा है, बट आपको इसको 1 और घंटा ठंडा रखना है फ्रिज के अंदर, तो उसके बाद और भी बेहतर टेक्सचर हो जाएगा एंड यू विल ऑलवेज गेट दैट परफेक्ट रिजल्ट। याद रखें कि इसको ठंडा रखना जरूरी है। आप ठेले वाले के पास भी देखेंगे उसमें बर्फ डली होती है या बर्फ की आइस बेड पे रखा होता है। सो यू हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड यू विल गेट दैट टेक्सचर एवरी सिंगल टाइम। स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज अपने भाई को, फूड फ्यूजन को रमजान में दुआ में जरूर याद रखिएगा। इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा, मेक एंड स्टोर करें ताकि सब लोग बोल सकें अरे वाह।